हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स करेंगे। तो आज हम वेरिएशंस स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ वेरिएशन इन कॉमर्शियल मैथमेटिक्स? वेरिएशन डिस्क्राइब्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़ वेयर अ चेंज इन वन कॉजेज अ कॉरस्पॉन्डिंग और डेफिनेट चेंज इन द अदर। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन हमारा क्या होता है? जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है टू और मोर क्वांटिटीज़ के बीच में। मीन्स टू और मोर क्वांटिटीज़ के बीच में जब भी हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे तो दैट इज़ नोन एज वेरिएशन, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि अगर एक यूनिट में चेंज हम करें, क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं, तो कॉरिस्पॉन्डिंग जो है दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, डेफिनेट चेंज होगा, उसी को हम स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं वेरिएशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो व्हाट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन? वन क्वांटिटी चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज अनदर। एक क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज होगी। इफ़ वन इंक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज, अगर एक इंक्रीज हुई तो अदर भी इंक्रीज होगी। एंड इफ़ वन डिक्रीजेज द अदर इज डिक्रीजेज, अगर एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। तो इस टाइप का अगर रिलेशनशिप है तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, इफ़ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, अगर एक्स और वाई हमारे पास वेरी है डायरेक्टली, देन फाइंड द मिसिंग एंट्रीज इन द गिवन टेबल। तो हमें उसके बेस पर मिसिंग एंट्रीज निकालनी है। टेबल गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ गिवन है जिसमें x1 हमारे पास मिसिंग है, y की वैल्यूज़ गिवन है इसमें y1, y2 एंड y3 मिसिंग है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस में लिखते हैं हियर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। क्वेश्चन में गिवन है वही हमने लिखना है। सो एक्स डिवाइड बाय वाई, क्योंकि डायरेक्टली है तो एक्स बाय वाई इक्वल्स हो जाएगा के है हमारा कॉन्स्टेंट। तो के इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0.6 डिवाइड बाई 0.4, इट मीन्स 6/4। 2 से कैंसिल करेंगे, 3/2 हमारी वैल्यू हो गई के की, जो कि एक कांस्टेंट है। यूज़ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड के टू गेट। अब एक्स वाई और के से ही हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये हम ले चुके हैं। अब हमारे पास होगा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 12 और y1। तो 12 डिवाइड बाई y1 इक्वल्स टू 3/2। y1 इक्वल्स टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 के साथ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो y1 इक्वल्स टू 12 इंटू 2/3, इट मीन्स y1 हो गया 8। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लेंगे x1 और 1.4। तो x1 डिवाइड बाई 1.4 इक्वल्स टू 3/2। 1.4 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, x1 इक्वल्स हो जाएगा 1.4 इंटू 3/2। सॉल्व करके x1 हो गया 2.1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1.5 एंड y2। तो 1.5 डिवाइड बाई y2 इक्वल्स टू 3/2। y2 इक्वल्स टू हो जाएगा, 2 ऊपर ले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएगा। 1.5 इंटू 2/3, सॉल्व करके y2 आ गया 1। फिर नेक्स्ट और लास्ट कॉम्बिनेशन है 2.7 एंड y3। 2.7 डिवाइड बाई y3 इक्वल्स टू 3/2। y3 इक्वल्स टू 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2.7 इंटू 2/3 1.8। तो x1 की वैल्यू आ गई 2.1, y1 हो गया 8, y2 हो गया 1.0, y3 हो गया 1.8। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इफ़ द थिकनेस ऑफ 75 शीट्स ऑफ अ पेपर, टाइप ऑफ पेपर इज़ 1.5 सेंटीमीटर। अगर थिकनेस हमारी 75 शीट्स की जो है 1.5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द थिकनेस ऑफ 120 शीट्स ऑफ द सेम पेपर। तो हमें 120 शीट्स जो कि सेम पेपर है उसकी हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है लेट द थिकनेस ऑफ 120 शीट्स बी x सेंटीमीटर। हमने जो निकालना है मीन्स 120 शीट्स की थिकनेस को हमने x लेट कर लिया है। अब हम इसे केयरफुली देखेंगे तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जितनी शीट्स होंगी उतनी ही थिकनेस हमारी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा उतनी थिकनेस ज़्यादा, जितनी कम उतनी थिकनेस हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो नंबर ऑफ़ शीट्स इंक्रीज़ हो रही है, तो द नंबर ऑफ़ शीट्स ऑफ पेपर विल इंक्रीज़, देयर थिकनेस विल ऑल्सो इंक्रीज़। दस द थिकनेस वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ़ शीट्स। तो जो हमारी थिकनेस है वो शीट से डायरेक्टली वेरी करती है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1.5 डिवाइड बाई 75 इक्वल्स टू x बाय 120। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 120, हमारा ऊपर 1.5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 120 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 75 इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। दस द थिकनेस ऑफ 120 शीट्स इज़ 2.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम जो है टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट मेथड से बता दिया, जिसमें आप डायरेक्ट विदाउट टेबल बना के कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं टेबल फॉर्म में कराती हूँ। तो एग्जाम्पल 3 हमारे पास, अ डेकोरेटिव रिबन इज़ कट इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5। एक डेकोरेटिव रिबन को हमने कट करा है 2 पार्ट्स में, उसका रेशियो है 4:5। इफ़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस इज़ 20 सेंटीमीटर, अगर शॉर्टेस्ट पीस की जो रिबन की लेंथ है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस ऑफ रिबन। तो हमें लॉन्गर पीस ऑफ रिबन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें भी हमें लेट द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रिबन भी x सेंटीमीटर, मीन्स लॉन्गर रिबन की जो लेंथ है वो हमने x सेंटीमीटर लेट कर लिया। अब हम इसमें जो है टेबल फॉर्म करेंगे।
तो अब टेबल के लिए हमने लिया फर्स्ट में रेशियो 4 और 5, लेंथ में इन सेंटीमीटर शॉर्टर की 20 गिवन है, लॉन्ग की हमने जो है लॉन्गर की एक्स लेट करी है। तो रेशियो एंड लेंथ वेरीज डायरेक्टली, जैसा रेशियो होगा मतलब अगर रेशियो हमारा छोटा है तो लेंथ कम होगी, रेशियो ज़्यादा है तो लेंथ ज़्यादा होगी। तो जो यहाँ पर रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी डायरेक्टली। तो 4/20 इक्वल्स टू 5/x। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 20 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 20/4 इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर। दस द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस ऑफ रिबन इज़ 25 सेंटीमीटर। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली करें या टेबल के थ्रू करें। तो जो भी मेथड आपको ईजी लग रहा है, चाहे एग्जाम्पल 2 या एग्जाम्पल 3 के अकॉर्डिंग, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप उससे अटैम्प्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड। If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.